विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन, ये चार होते हैं। ग्रंथ में कौन सा विषय है, कौन इसका अधिकारी है, कौन इसे ग्रहण कर सकता है, कौन उपदेश देने का अधिकारी है, यही तो बात है ना। भागवत कथा कौन कर सकता है? अरे पहले भागवत का पारायण उससे सुन लो, बात खत्म। इतने में ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रवचन करता है, व्यासपीठ पर जो बैठा है, उससे पहले पारायण सुन लीजिए, पंचम स्कंध का भी सुनिए सीधे सीधे पहले, बस। अगर कर लेता है तो स्वागत योग्य है, व्यासपीठ का अधिकारी है। फिर बाद में आएगा वो विरक्तो वैष्णवो चैवो विप्रो, वो अलग है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है ना। व्यासपीठ का अधिकारी तो ब्राह्मण के सिवाय दूसरा है ही नहीं, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। वहां भी अधिकार है, तो अधिकार तो सर्वत्र विद्यमान है, अधिकार होना ही चाहिए। अनधिकारी जब अधिकार का प्रयोग करने लगेंगे तो अनधिकार चेष्टा करने लगेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा, तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। नष्ट नहीं होगी तो भ्रष्ट हो जाएगी। नष्ट होना तो मुश्किल है, लेकिन भ्रष्ट तो कर ही देते हैं लोग, दूध में पानी तो मिला ही देते हैं। इसलिए अधिकार में ये प्रसंग इस समय चल रहा है, इसलिए स्मरण करा दिया। श्री राम की कथा में, भागवत जी की कथा में उनके जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के में जो विधान है, भागवत कथा का जो संविधान बनाया गया है महात्म्य में, उस संविधान की कसौटी पे कोई खरा उतरता है, वही व्यासपीठ का अधिकारी है। फिर उसके संबंध में कहा गया श्रीमद् भागवत के 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा, है ना। ये सब लक्षण कहे गए हैं। इन लक्षणों से जो युक्त और भी हैं, अभी अपन अपने विषय में चलें तो एक सीधा उपाय हम ये खोज लें कि जिसे व्यासपीठ पर हम बैठा रहे हैं उसको पारायण करना आता है कि नहीं आता है। इतने में ही उसकी परीक्षा हो जाएगी।